हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय भूगोल पाठ 5 खनिज संसाधन के कारण बताएं एवं अति लघुतरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, ये सारे के सारे प्रश्न भारती भवन पुस्तक से लिए गए हैं। तो आज के प्रथम प्रश्न कारण बताएं से है। इसका पहला प्रश्न है, दक्षिणी पठार को रत्नगर्भा कहा जाता है परंतु भारत के उत्तरी मैदान को नहीं, क्यों? तो स्टूडेंट, इसका सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि दक्षिणी पठार में कई प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिण के पठार को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत के उत्तरी मैदान में खनिजों का अभाव है, इसलिए उत्तरी मैदान को रत्नगर्भा नहीं कहा जाता है। यहाँ खेतीबाड़ी की जाती है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है जबकि अवरक के उत्पादन में कमी हो रही है, क्यों? तो इसका कारण है कि वर्तमान समय में लोहे की मांग जो है दिन प्रतिदिन और उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, जबकि अवरक की उपयोगिता एवं मांग विश्व बाजार में घटती जा रही है। इसलिए भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है परंतु अवरक के उत्पादन भारत में घटते जा रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, बॉक्साइट को धात्विक खनिज कहते हैं, क्यों? क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम जैसी धातुएं प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में तथा वायुयान बनाने में किया जाता है, इसलिए बॉक्साइट को स्टूडेंट धात्विक खनिज कहा जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। अब हम लोग कारण बताएं के प्रश्न 4 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि गंगा नदी के बेसिन में खनिजों का अभाव है जबकि दामोदर नदी की बेसिन में खनिजों का भंडार है, क्यों? क्योंकि गंगा नदी के बेसिन का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में विद्यार्थीगण सबसे नवीन घटना है। इस बेसिन का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि दामोदर नदी की बेसिन का निर्माण जो है यानी दक्षिण के पठार का निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था और वहाँ खनिजों के लिए प्राकृतिक बनावट के अनुकूल दशा उपलब्ध थी। यही कारण है कि गंगा नदी के बेसिन में खनिजों का अभाव है जबकि दामोदर नदी की बेसिन में खनिजों का भंडार है। अब स्टूडेंट, हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे। खनिज संसाधन पाठ के अति लघुतरीय प्रश्न का, पीतल और कांसे में किन मूल धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट, पीतल में तांबा के साथ जो है जस्ता यानी जिंक को मिलाया जाता है, जबकि कांसे में तांबा और टीन नामक मूल धातु का उपयोग किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है अति लघुतरीय का, जहाज़ों के ढांचों के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों के ढांचे के निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही हल्की धातु होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में निकेल धातु को मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के पाठ 5 खनिज संसाधन के कारण बताएं एवं अति लघुतरीय प्रश्न जो भारती भवन से लिए गए हैं के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।